आपको पता है कि आपके गांव का नक्शा किस तरह से तैयार किया गया? आपके गांव की ज़मीन को पहले इस जरीब से नापा गया और फिर नक्शे में उसे बनाया गया। तो अगर आपको आपके गांव का नक्शा समझना है या नक्शे को पढ़ना है तो आपको ये जरीब समझना होगा। तो आज हमारा टॉपिक है जरीब। जरीब क्या होती है, कितनी कड़ी होती है और जरीब में ये छल्ले क्या काम करते हैं। आज इन सब विषयों पर चर्चा होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में नाइस ज़रूर लिख देना। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम समझ रहे हैं जरीब को, ठीक है। अब एक जरीब में होती है 100 कड़ी, ठीक है। ये हर जरीब में 100 कड़ी होती है, भले ही आपकी जरीब कितने ही फिट की हो, ठीक है। ये 100 कड़ी की ही होती है जरीब, ठीक है। अब जरीब में सबसे पहले ये हत्था होता है, एक तरफ ये हत्था होता है और एक तरफ ये हत्था होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गई 1 कड़ी, ये 2 कड़ी, 3 कड़ी, 4 कड़ी, 5 कड़ी, 6 कड़ी, 7 कड़ी, 8 कड़ी, 9 कड़ी और 10 कड़ी, ठीक है। ये हमारी पहली 10 कड़ी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये एक निशान बना होता है, ठीक है। आप ये देखिएगा, एक नोक वाला निशान बना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि 10 कड़ी यहाँ पे ख़त्म हुई। फिर 11, 12, 13 करके ऐसे 20 कड़ी होती है। 20 कड़ी पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट बने होते हैं जरीब में, ठीक है। ये 2 मतलब 20 कड़ी हो गई। वैसे ही अगर 3 निशान का फूल वहाँ पे लगा हुआ है तो 30 कड़ी। फिर जरीब यहाँ पे ये टर्न मार के, ये देखिए 40 कड़ी में 4 कोने बने हुए हैं। 50 कड़ी में पूरा ऐसा गोला बना होता है। फिर 60 कड़ी में 6 नहीं बने होते हैं, ये देखिए 4 बने होते हैं। इसका कारण क्या है भाई? हो सकता है कभी हमने जरीब इस तरफ से पकड़ ली, कभी हम जरीब इस तरफ से भी आगे चला देंगे, ठीक है। अगर इस तरफ से आगे चलाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ये 50, फिर 60 पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जरीब को किसी भी तरफ से चलाने के लिए इस तरह के बोल्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इनका फ़ायदा क्या होता है कि हमें जब भी हम खेत में नापने जाते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि ये वाला कुंदा कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये 40 वाला कुंदा है तो उसके आगे चलेंगे तो 45 होगा, तो हमें पूरी एक एक कड़ी यहाँ से चालू करके नहीं नापना पड़ता है, ठीक है। ऐसे एक एक गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं ये वाले कितने हैं ये, ठीक है। ये वाला छर्रा अगर 40 का है, उसके बाद 5 कड़ी है तो 45, हम समझ जाते हैं। फिर अगर ऐसा हुआ 60 कड़ी के बाद है तो 2 कड़ी अगर 60 कड़ी के बाद है तो 62 कड़ी हो गई, ठीक है। तो इन फुंदों से या इन फूलों से या इन कांटों से हमें ये मदद मिलती है कि हमें सारी कड़ी को काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इतनी कड़ी हुई, ठीक है। तो अब आपको जरीब समझ में आ गई, ठीक है। और लास्ट में उस जरीब के कड़ी के फिर एक पकड़ने का कंधा होता है, ठीक है। तो एक आदमी यहाँ से पकड़ लेता है हाथ से और एक आदमी यहाँ से पकड़ लेता है, तो ये आगे हो जाता है और ये पीछे हो जाता है, ठीक है। अब जरीब कितने प्रकार की होती है? देखिए, जरीब हमारे यहाँ मोस्टली 75 फीट की चलती है और 66 फीट की चलती है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ मान लो जरीब 75 फीट की चलती है तो कई लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि एक कड़ी कितने फीट की होगी, ठीक है। तो आपको पता है एक जरीब में होते हैं 100 कड़ी। एक जरीब अगर 75 फीट की है तो एक कड़ी कितने की हो गई, उसको 100 से भाग दे दीजिए, तो एक कड़ी हो गई 0.75 फीट की, ठीक है। अगर आपके यहाँ 66 फीट की जरीब चलती है तो भी उसमें कड़ी तो 100 ही होगी, तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो एक कड़ी की वैल्यू आ जाएगी 0.66 फीट, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपके जरीब से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको जरीब को बिल्कुल बारीकियों से समझाया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में कुछ अच्छा अच्छा कमेंट लिख देना, मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं।